मैं पुष्पेंद्र अवस्थी। तो मैं आप अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अवस्थी पर आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा आपको बोर्ड पर लिखा हुआ है रसायन विज्ञान जो 10वीं क्लास की है, अपनी जो 10th क्लास है उसके विज्ञान के सब्जेक्ट है, ठीक है ना। उसके जो अपने केमिस्ट्री के जो चैप्टर हैं उसमें 4 चैप्टर दे रखे हैं। कितने चैप्टर? 4 चैप्टर। कौन से? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अम्ल क्षार एवं लवण, धातु अधातु, कार्बन तथा उसके योग। तो आज अपन जो चर्चा करने वाले हैं वो केमिस्ट्री वाले के चैप्टर पर बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो 4 चैप्टर हैं केमिस्ट्री। कौन से? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अम्ल क्षार एवं लवण, धातु एवं अधातु, कार्बन तथा उसके यौगिक। तो एक एक करके हम धीरे प्रत्येक वीडियो में एक एक चैप्टर के बारे में बात करते जाएंगे। तो आज अपन बात कर रहे हैं वो किसके बारे में बात करें? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है ना। अब देखो जो अपने चैप्टर है कौन सा? पहला रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है ना। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले तो रासायनिक अभिक्रिया किसी न किसी पदार्थ में क्या होती है? पदार्थों में होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन एक शब्द लेते हैं, शब्द आता है परिवर्तन। क्या? परिवर्तन, ठीक है ना, चेंज। तो बच्चों देखो एक परिवर्तन होता क्या है, ठीक है ना। किसी भी पदार्थ की क्या आकार, आकृति, स्थिति, गुणों में, अवस्था में परिवर्तन क्या होता है? बदलाव जो दिखाई देता है वो होता है परिवर्तन। क्या? किसी पदार्थ के आकार, आकृति, गुण, अवस्था में जो बदलाव दिखता है, क्या अवस्था में जो बदलाव दिखाई देता है, क्या जो बदलाव दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं? अपन परिवर्तन। क्या बोलते हैं बच्चों? परिवर्तन बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये परिवर्तन दो प्रकार से होते हैं। क्या ये परिवर्तन कितने प्रकार से? 2 प्रकार से हो सकते हैं, ठीक है ना। तो 2 परिवर्तन कौन कौन से होते हैं? देखो कितने प्रकार से हो सकते हैं? 2 प्रकार से। पहला कौन सा होता है? फिजिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन। दूसरा कौन सा होता है बच्चों? रासायनिक परिवर्तन। कौन सा? रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज, ठीक है ना। तो अपन आगे बात करते हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है। अब अपन परिवर्तन से समझे थे क्या? किसी आकार, आकृति, अवस्था, गुण में क्या होता है? परिवर्तन, बदलाव जो दिखाई देता है उस वस्तु में वो क्या होता है? क्या होता है? परिवर्तन करता है, ठीक है ना। क्या होता है? परिवर्तन। जैसे कि लोहे पे जंग लगना, ठीक है ना, श्वसन, ठीक, भोजन को बचाना, ये सब क्या है? जैसे अपन ने सेब को काट कर रख दिया, काला पड़ गया, ठीक है। तो ये सारे क्या दिखाई देते हैं? दूध का दही में जमना, ये सब क्या है? एक तरह के परिवर्तन, ठीक है। पानी का बर्फ में बनना, ठीक है। तो अपन जो बात करते हैं देखो इसमें भौतिक परिवर्तन, ठीक है। और दूसरा देखते हैं रासायनिक। क्या? रासायनिक परिवर्तन, ठीक है ना। देखो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन देखते हैं, ठीक है ना। तो देखो भौतिक यानी कौन से गुण बदलेंगे? खाली भौतिक गुण। क्या बदलेंगे? भौतिक गुण बदलते। क्या बदलते हैं? भौतिक गुण बदलते, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? रासायनिक गुण बदलते। क्या बदलते हैं? रासायनिक गुणों में क्या आता है? परिवर्तन। क्या आता है? रासायनिक गुणों में क्या आता है? परिवर्तन आता है, ठीक है ना। अब देखो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? ये कैसे होता है? उत्क्रमणीय परिवर्तन कैसे होता है? कैसे होता है? उत्क्रमणीय परिवर्तन यानी जो अपना पदार्थ था उससे उसमें परिवर्तन हुआ, जो नया पदार्थ होना, वापिस नए पदार्थ से क्या पुराने पदार्थ की प्राप्ति होती है, तो क्या होगा? यानी रिवर्स से उत्क्रमणीय होता है, ठीक है ना। ये कैसा होता है? अनुत्क्रमणीय। कैसा होता है? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, ठीक है ना। जैसे कि एक कोई पदार्थ में चेंज हो गया तो वापस क्या होगा? दोबारा से अपनी मूल अवस्था में वो नहीं लौट सकेगा, ठीक है ना। तो ये कैसा होता है? अनुत्क्रमणीय, ठीक है ना। ये कैसा होता है? अस्थायी होता है। कैसा होता है? अस्थायी परिवर्तन होता है। ये कैसा होता है? स्थायी परिवर्तन होता है। कैसा होता है? ये परमानेंट होता है, ये टेम्परेरी परिवर्तन होता है, ठीक है ना। और इसमें देखो क्या बदलते हैं, ठीक है ना। भौतिक गुण बदलते हैं, इसमें क्या भौतिक और रासायनिक गुण दोनों बदल जाते हैं। उत्क्रमणीय होता है, ये कैसा होता है? अनुत्क्रमणीय होगा, ठीक है ना। कैसा होता है? स्थायी होता है, ये कैसा होता है? सॉरी ये कैसा होता है? अस्थायी होता है, ये कैसा होता है? स्थायी। अब देखो उदाहरण की सहायता से समझते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो पानी का बर्फ, पानी का बर्फ में बदलना, ठीक है ना। पानी का बर्फ में बदलना, ठीक। अब देखो पानी से क्या बनी? बर्फ बनी, ठीक है। उसको जमाया, उसके बाद बर्फ क्या दोबारा से पानी बन सकती है ना, ठीक है। यानी क्या हो रहा? उत्क्रमण, यानी जो पदार्थ उसमें परिवर्तन हुआ है वापिस से क्या पुनः पदार्थ पैदा हो। दूसरा देखो जैसे कि लकड़ी को काटना, ठीक है ना। अब भी देखो लकड़ी को काटा जब भी क्या रहेगा? वो क्या रहेगी? लकड़ी रहेगी ना, ठीक। और उदाहरण देखो जैसे चौक का पाउडर, ठीक है ना, चौक का पाउडर, ठीक है। तो ऐसे क्या जो मतलब अपने किसी वस्तु में परिवर्तन हुआ वापिस वो अपने पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, ठीक है ना। यानी वापिस अपने मूल पदार्थ की प्राप्ति कर ले, जब उनके क्या भौतिक गुण बदले खाली। क्या? अब देखो पानी को बर्फ में बदला, बर्फ को पानी बदला, क्या रहेगा? भौतिक गुण तो क्या है? बदले ना, ठीक। लेकिन अवस्थाएं बदले, ठीक। यानी कोई रासायनिक परिवर्तन चल जाए
देखो लकड़ी को काटना, लकड़ी का अपन ने काटा तो क्या, लकड़ी को काटा जब भी करेगी वो लकड़ी, ठीक है ना, यानी उसकी अवस्था बदली, यानी आकार छोटा, अवस्था गुणों में कोई परिवर्तन आएगा, रासायनिक गुणों में नहीं आया, ठीक। जैसे चौक का पॉइंट, अब देखो रासायनिक परिवर्तन जैसे अपन ने किया श्वसन, पाचन, दहन, ये सारे कौन से प्रक्रम होते हैं, रासायनिक प्रक्रम, ठीक है, रासायनिक चेंज होते हैं, ठीक है। जैसे कि श्वसन, अपन ने क्या शोषण करते हैं, ठीक है ना, वो कैसे परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन। पाचन, भोजन को पचा वापस कच्चे पदार्थ तो नहीं होगी ना, क्या होगा, ऐसा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। अगला दहन, किसी भी चीज को जलाया, जलाने के बाद क्या उसकी राख प्राप्त हुई, वापस वो मूल पदार्थ प्राप्त होगा, नहीं होगा ना, तो कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन। तो ये क्या होते हैं, भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन बनता होगा, ठीक है। अब इसके आगे अपन बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया, क्या रासायनिक अभिक्रिया। अब देखो रासायनिक अभिक्रिया से पहले देखो कोई भी अभिक्रिया देखो, यानी अभिकारक क्या होते हैं, अब ये चीज आती है जैसे रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है ना। अब देखो रासायनिक अभिक्रिया, सबसे पहले देखो अभिक्रिया क्या होती है, जब क्या होते हैं अभिकारक, अभिक्रिया में क्या दो चीज भाग लेते हैं, कौन से, अभिकारक और उत्पाद, ठीक है ना। क्या होते हैं, देखो अभिकारक क्या लेते हैं, भाग लेते हैं, क्या लेते हैं, अभिकारक भाग लेते हैं, और अभिकारक आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, उत्पाद, क्या बनाते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाले उत्पाद क्यों बोलते हैं, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, क्या अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, ये तो क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं, ठीक है ना। और अभिक्रिया के बाद बनने वाला पदार्थ, अभिक्रिया के बाद बनने वाला पदार्थ, ठीक है ना। अब देखो अभिक्रिया और उत्पाद दो चीज आती है, ठीक है ना, किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो चीज आती है, अभिकारक और उत्पाद, ठीक है। तीर के निशान से इधर कौन से बाईं तरफ क्या आते हैं, अभिकारक रिएजेंट आते हैं, और तीर के दाईं तरफ कौन से आते हैं, प्रोडक्ट उत्पाद आते हैं, ठीक है ना। अभिकारक क्या होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या रहते हैं, भाग लेते हैं, क्या होते हैं, अभिकारक कहलाते हैं, ठीक है। उत्पाद क्या होते हैं, अभिकारक क्या होते हैं, अभिकारक आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अभिक्रिया के बाद बनने वाला जो नया पदार्थ होता है क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है, ठीक है ना। तो ये होते हैं अभिकारक, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है ना। अब देखो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक एक चीज आती है रासायनिक समीकरण, क्या होता है, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। अब देखो रासायनिक समीकरण क्या होता है, कोई रासायनिक अभिक्रिया है उसको दर्शाने के लिए, क्या उसको दर्शाने के लिए अपन क्या लेते हैं, कुछ प्रतीक चिन्ह लेते हैं, क्या कुछ प्रतीक चिन्हों का उपयोग किया जाता है, क्या कुछ प्रतीक चिन्हों का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। इसे प्रतीक चिन्हों की सहायता से दर्शाया जाता है, वो क्या होती है, रासायनिक समीकरण, क्या होती है, रासायनिक समीकरण, ठीक है ना। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक उत्पादों को कुछ विशेष प्रतीक चिन्हों के द्वारा दर्शाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। जैसे कि कोई अभिक्रिया जैसे ए, ठीक है ना, ए और बी ये क्या है, आपस अभिक्रिया की क्या बनाया, सी उत्पाद बना, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं अपन, सबस्ट्रेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रियाकारक, या क्रियाकारक बोलो या अभिकारक, ठीक है ना, सबस्ट्रेट, ठीक है। उसके बाद देखो ये सी क्या बना, अलग पदार्थ बना, ये क्या होगा, उत्पाद, क्या होता है, उत्पाद। अब देखो ए तथा बी ने क्या, दोनों ने आपस में अभिक्रिया की, अभिक्रिया करके क्या बनाया, एक नया पदार्थ, क्या एक नया पदार्थ बनाया, वो क्या होता है, उत्पाद, ठीक है ना। इनको जैसे ए कोई पदार्थ है उसे बड़े विशेष कुछ चिन्हों का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। बी कुछ स्पेशल पदार्थ उसके लिए कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग करेंगे, सी जो उत्पाद बनाए उसके लिए क्या कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो इन विशेष चिन्हों के माध्यम से रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाया जाता है, इसे क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण, क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण होते हैं। अब देखो जो अपने विशेष चिन्ह लेते हैं इनको दर्शाने के लिए, इनको दर्शाने के लिए अपन कुछ ना कुछ इनकी अवस्थाएं दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं, अवस्थाएं दर्शाते हैं, ठीक है। तो देखो इनकी अवस्थाओं को दर्शाने के लिए किसी रासायनिक समीकरण की अवस्थाएं, रासायनिक समीकरण की अवस्था दर्शाता है, ठीक है ना। अब देखो उसमें कोई पदार्थ है, ठीक है, यदि वो ठोस अवस्था में, किसमें ठोस अवस्था में, उसका लिखते हैं अपन, उसके नीचे एस का लिखते हैं, ऐसा नहीं सॉलिड लिखते हैं, ठीक है। या वो क्या है, द्रव, या फिर क्या है, गैस। गैस का एक आता है जलीय विलयन, क्या आता है, जलीय विलयन या एक्वस, ठीक है ना। अब देखो ठोस है तो किससे दर्शाएंगे, एस यानी सॉलिड से, ठीक है। द्रव है तो किससे दर्शाएंगे, उसकी साइड में एल यानी लिक्विड से, ठीक है। उसके बाद देखो गैस है, गैस को किससे दर्शाते हैं, जिस यानी गैस, ठीक है। यदि जलीय विलयन है तो क्या ए
क्यों एक्वस से दर्शाना, ठीक है। तो ये होती है रासायनिक समीकरण के जो अपन उसमें प्रतीक चिन्हों को दर्शाते हैं तो उनके साइड में की अवस्था दर्शाते हैं, ठीक है ना। तो ठोस अवस्था में ठोस अवस्था में तो क्या लिखेंगे एस, द्रव में है तो एल, गैस अवस्था में तो जी, और जलीय विलायक क्या लिखेंगे एक्वस लिखेंगे, ठीक है। तो देखो इसके बाद आता है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। क्या? रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। सबसे पहली बात तो आपकी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों करते हैं? रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना। क्या? रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना। सबसे पहली बात आपके संतुलित क्यों करते हैं? सबसे पहले बात क्यों करते हैं, ठीक है ना। देखो अपन एक नियम करते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या पढ़ते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है बच्चों। अब देखो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बोलता है, इस नियम के अकॉर्डिंग क्या करते हैं रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। यानी किसी अभिक्रिया में जितने अभिकारक क्या जितने मोल अभिकारक भाग लेते हैं उतने ही मोल के रूप में क्या उत्पाद बनता है, ठीक है ना। यानी ना तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को उत्पन्न किया सकता है ना ही नष्ट किया जाता है। यानी जितने मोल या जितने द्रव्यमान अणु या जितने मोल अणु अभिक्रिया में अभिकारक के रूप में भाग लेते हैं उतने ही मोल अणु क्या रहेंगे उत्पाद के रूप में बनेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होता है, यानी द्रव्यमान हमेशा क्या होता है, द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है, क्या ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। अतः द्रव्यमान नियत रहता है। क्या? अतः द्रव्यमान क्या रहता है, नियत रहता है, ठीक है ना। अब देखो क्यों करते हैं, इसका जवाब मिल गया द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, ठीक है। अब देखो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की विधि होती है, उस विधि को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। क्या बोलते हैं? हिट एंड ट्रायल विधि। इस विधि से क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को करते हैं संतुलित करते हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की विधि क्या कहलाती है, हिट एंड ट्रायल विधि। संतुलित क्यों करते हैं, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। अब देखो जैसे कोई भी अपन ने ली, जैसे एक अभिक्रिया ली FeSO4 इक्वल टू Fe2O3, ठीक है, प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक है ना। क्या ली? FeSO4 इक्वल टू Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 ली, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अपन को क्या करना है, ठीक है, इन सबको क्या करना है स्टेप फर्स्ट में, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है। क्या चलना है? स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, सबको एक बड़े कोष्ठक में करना है, बंद करना है। क्या करना है? सबको एक बड़े कोष्ठक में क्या करना है, बंद करना है, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पर आप अणु लिखते जाओ। Fe की संख्या देखो इधर तो कितनी है, एक, S कितना है, एक, O कितना है, 4। इधर देखो इधर Fe कितना है, 2 है, O कितना है, 3 और 2 5 और 3 8। क्या है? O कितना है, 8, और S क्या, 1 और 1 2। S क्या है, 2। ये तो किसके रूप में है, क्रियाकारक, ठीक है, या अभिकारक। और ये किसके रूप में है, उत्पाद के रूप में, ठीक है ना। यानी देखो Fe के कितने भाग ले रहे हैं, एक उत्पाद के रूप में, ठीक है, सॉरी अभिकारक के रूप में। उत्पाद बन कितने रहे हैं, 2 बन रहे हैं, ठीक है। इधर देखो सल्फर कितना है, फेरसल्फेट है ना, FeSO के वियोजन किया अपन ने तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 बना, ठीक है। अब देखो S कितना है इसमें, सल्फर कितना है, 1, और ऑक्सीजन कितनी है, 4। इधर देखो Fe कितना है, 2 अणु है, इधर कितने हैं, ऑक्सीजन देखो 3 और 2 5 और 3 8, कितने हैं, 8। सल्फर कितने, 1 और 1 2, ठीक है। अब देखो अपन को सबसे पहले संतुलित करनी है धातु। देखो Fe कितना है, 1, कितना है इधर, 1, और इधर कितना है, 2। अब देखो यहाँ पर अपन को एक कोई डिजिट लगानी पड़ेगी, ठीक है ना, जिससे क्या बनेगी संतुलित बने। अब देखो मैंने इधर 2 Fe लगाया तो देखो Fe तो 2 हो गए, इधर Fe 2, ठीक है। अब लेकिन देखो Fe 2 हो गए, देखो और सल्फर कितने इधर, 1 और 1 2। अब सल्फर 2 हो गए, 1 Fe 2 और सल्फर कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है ना। ऑक्सीजन कितने हो गई, 8, कितने हो गए, 4 दूनी 8, कितने हो गए, 4 दूनी 8। इधर देखो 3 और 2 5 और 3, यानी कि इधर अपन ने 2 लगाया अभी क्या हो गई, यानी क्या बनेगी संतुलित अभिक्रिया, FeSO4 इक्वल टू Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक है ना। ये क्या बनेगी संतुलित समीकरण, क्या बनेगी बैलेंस, ठीक है ना, संतुलित समीकरण, ठीक है ना, संतुलित समीकरण। इसी के माध्यम से करते हैं अपन अभिक्रिया को करते हैं संतुलित करते हैं, ठीक है ना। कौन सी विधि थी,
हिट एंड ट्रायल विधि, कौन सी विधि थी? हिट एंड ट्रायल विधि, ठीक है ना। संतुलित क्यों कहते हैं? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। बोलो भाई स्टेप बाय स्टेप चलना, सबसे पहले क्या करना है, सबको बड़े क्वेश्चन नोट करना है। उसके बाद आपको लिखनी है अभिकारक के रूप में अणुओं की संख्या और उत्पादक रूप में अणुओं की संख्या। अभिकारक यहाँ कितनी थी? अभी देखो इसको दो कटामेंट कितनी थी? Fe कितने हैं? 1। सल्फर कितनी है? 1। ऑक्सीजन कितनी है? 4। इधर देखो Fe कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितनी है? 3। 2 5 और 3 8 है। इधर देखो सल्फर कितने? 1 और 1 2। अब देखो सबसे पहले अपन ने 2 लगाया इधर Fe, तो देखो Fe तो 2 हो गए, इधर Fe 2, ठीक। उसके बाद देखो सल्फर कितने हैं? 2। सल्फर देखो 1 और 1 2 सल्फर हो गए, ठीक है ना। ये ऐसा, ठीक है, सल्फर हो गए 2। अब देखो 4 दूनी 8, ऑक्सीजन कितनी हो गई? 8। और देखो 3 और 2 5 और 3, ये क्या हो गई? संतुलित समीकरण हो गई। तो इस विधि को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल विधि, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखो, इसके बाद जो अगली चीज आती है वो क्या आती है? इसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार क्या आती है? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ठीक है ना। तो अपन देखो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में बात करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, क्या? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब देखो मेन अभिक्रियाओं के प्रकार कौन से? देखो सबसे पहली कौन सी है? संयोजन, ठीक है। दूसरी कौन सी आएगी बच्चों? वियोजन अभिक्रिया। कौन सी? वियोजन अभिक्रिया। तीसरी कौन सी आएगी? विस्थापन अभिक्रिया। चौथी कौन सी आएगी? विस्थापन अभिक्रिया। यदि अपन इसमें और भी आगे बात में तो कौन सी आती है? ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। और बढ़ेंगे कौन से बढ़ेंगे अपन? अपचयन व उपचयन। कौन सी? उपचयन व अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। इसको एक साथ बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो अपन को ये सारी अभिक्रिया इस चैप्टर में पढ़नी, ठीक है ना। एक एक करके सारी अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो चलो एक दो अभिक्रिया आज पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहली अभिक्रिया कौन सी होती है? सबसे पहली अभिक्रिया होती है बच्चों संयोजन अभिक्रिया। कौन सी? संयोजन अभिक्रिया। इस संयोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम होता है योगात्मक अभिक्रिया। कौन सी? योगात्मक रिएक्शन, ठीक है ना। अब देखो संयोजन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जुड़ना। संयोजन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चों? जुड़ना, ठीक है ना। क्या होगा संयोजन का शाब्दिक अर्थ? जुड़ना, ठीक है। अब देखो संयोजन का शाब्दिक अर्थ है जुड़ना। अब देखो इसमें क्या होगा? दो या दो से अधिक अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल अणु का निर्माण करते हैं, वह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। क्या? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। यानी दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल अणु का निर्माण करते हैं तो क्या वो संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। यानी देखो A और B, क्या? A और B दोनों मिलकर एकल उत्पाद यानी C का निर्माण करते हैं। यानी देखो दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल अणु का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब देखो संयोजन अभिक्रिया का अपन उदाहरण देखते हैं। तो देखो संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण कौन से रहेंगे? जल के अणु का निर्माण, क्या? जल के अणु का निर्माण, ठीक है। देखो H2 प्लस O2 मिला, क्या बना? H2O, क्या बना? H2 प्लस O2 मिला, क्या बना? H। अब देखो संतुलित करो, इधर हाइड्रोजन कितने? 2, इधर भी 2, ठीक है। ऑक्सीजन कितनी? 2, इधर 1 है। तो देखो यदि मैंने इधर 2 लगाया, क्या लगाया? 2। अब देखो ऑक्सीजन संतुलित हो गई 2 2, ठीक। उसके बाद देखो लेकिन हाइड्रोजन कितनी बन गई? 4। कितनी बन गई? 4। इधर क्या लगाया मैंने? 2, तो बन गई 4। अब देखो दहन करो, कार्बन का दहन करो, O2, क्या बना? CO2, ठीक है। कार्बन का दहन क्या बना? C प्लस O2, ठीक है। दो अभिकारक है, एकल उत्पाद बना रहे हैं। दो अभिकारक क्या बना रहे हैं? एकल उत्पाद बना रहे हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया बोलते हैं अपन संयोजन अभिक्रिया, ठीक है बच्चों। तो आज अपन ने क्या डिस्कशन किया, ठीक है।
रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन देखे, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, उनकी अवस्था को दर्शाना, रासायनिक समीकरण किसे कहती है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। अभिक्रिया को संतुलित क्यों करते हैं, संतुलित करने की विधि कौन सी होती है, और अभिक्रियाओं के प्रकार कौन से, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन, द्विविस्थापन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, अपचयन और उपचयन, ठीक है। तो अगली आगे बात करते हैं हम अगली कक्षा में। थैंक यू।